हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इस अफर्मेशन के साथ, इस एनर्जी के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीडिंग में सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी कि क्या एनर्जी निकल के आती है। ये जो रीडिंग है वो आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ दोनों के लिए होगी। पहले हम लव लाइफ के लिए देखेंगे, फिर करियर के लिए देखेंगे कि करियर में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, चलिए अब हमें देखते हैं क्या एनर्जी पिक होती है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऐसे निकालना इसको थोड़ा मुश्किल है। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। देखिए, पहले मैं बीच में से लेने लगी, नहीं निकला कार्ड। अब ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए। पहला ही एनर्जी जो हमें मिली है, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। देखो, हो सकता है आप बहुत समय से जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ अपनी लाइफ में एक एक मतलब जैसे होता है ना कि एक पिक्चर क्लियर, कि आपके सामने शायद कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, और जहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर आपने इतना जो है इतनी सहनशीलता या फिर इतना जो है वेट किया है, इतना जो है आपने यहाँ पे एक इन्वेस्ट किया है, तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, तो डिवाइन आपको श्योरिटी, एक तरह से डिवाइन जो है आपको एक जजमेंट देती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। और तभी यहाँ पे कार्ड जो मिला है, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से क्या, इससे मून ओरेकल से क्या हमें गाइडेंस मिलती है, बताइए। एक और कार्ड लूँगी मैं। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। एक बॉटम का कार्ड ले लेते हैं। बॉटम का कार्ड है, वट डू यू नीड टू रिलीज़। क्या चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, या क्या चीज़ आपको जो है अपनी लाइफ से एक निकालने की ज़रूरत है। यही आपकी रीडिंग, यही आपकी एनर्जी मुझे पिक हुई है। चलिए अब हम थोड़ा कार्ड से देखते हैं क्या आता है। पहले आपकी लव लाइफ के लिए वहाँ पे क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, लव लाइफ के लिए पहला ही कार्ड हैंग्ड का आया है। शायद आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, ये इंसान ने आपको जो है छोड़ दिया है। ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ मैं बता रही हूँ, आपको इस इंसान की तरफ से जो है कोई कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा, मतलब कुछ भी आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही एक तरह से। तभी यहाँ पे विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट का कार्ड आया कि आप जो है श्योरिटी नहीं है आपको किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए आप श्योर नहीं है। मतलब इस चीज़ के लिए भी श्योर नहीं है कि ये कनेक्शन अभी बाकी है या ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ के लिए भी आपके पास श्योर नहीं है आप कि आपका जो पार्टनर है वो रियलाइज़ कर रहा है आपकी कमी इस नो कांटेक्ट में या फिर इस लेस कांटेक्ट में, या फिर ये इंसान जो है आपको प्रायोरिटी पे, या आप उसकी जो एक विश लिस्ट है उसमें है भी है या नहीं है। ठीक है, अब आप यही चीज़ें सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। कुछ लोगों ने, तो आपको लग रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया है, तो उसके साथ कैसा चल रहा है। तो अगर देखो, अलग अलग सिनेरियो के लोग हैं यहाँ पे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका पार्टनर जो है चुप हो गया है, या आपके द्वारा उसको कोई ऐसा जेस्चर शो हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है आपके द्वारा या उसके द्वारा, और वो चुप हो गया है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, और एक एक इस तरह के लोग हैं जो जहाँ उनको ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि पार्टनर है भी है अब इस एनर्जी में, ये लव लाइफ में, या वो चला गया है, मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, उनको लटका हुआ सा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे सामने चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, ना तो हम जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सांप के मुंह में छिपकली, ना वो खाए निगले, मतलब, और ना मतलब उसको निकाल सकता है। ठीक है जी, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, और कुछ लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि
अगर आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर आपको छोड़ दिया है, या फिर आपको कोई क्लियरेंस नहीं दे रहा, तो उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप ये सब सोचते हुए, कंटम्पलेट करते हुए, और कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी अपने आप को स्टक पाते हुए, क्योंकि आप किसी की जैसे एक किसी की कहते हैं ना वो ग्रीन सिग्नल के लिए आप वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इंसान जो है अवेलेबल है भी या नहीं अब इस रिश्ते में, या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके साथ क्या चल रहा है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, कि आप जानना चाह रहे हैं। और अगर मैं इसी कार्ड से आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो वहाँ पे हैंग्ड मैन है। मतलब वहाँ पे वो इंसान जो है कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो बड़ा कोई इंजॉय कर रहा है या पार्टी कर रहा है या बड़ा चीयर कर रहा है, नहीं। ये इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी अस्त व्यस्त हो रखी हैं। ये इसका करियर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, और आपके बिना अगर ये एक लेस कांटेक्ट में आपसे या फिर आपसे चीज़ें छुपा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में भी एक उथल पुथल मची हुई है। लेकिन उसमें भी ये रियलाइज़ कर रहा है आपकी कमी, उसमें भी ये। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, क्योंकि दोनों की हमें एनर्जी पिक करनी है ना, कि आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहा है, ठीक है, लव लाइफ में। ओके, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स आया है, और पहले हमें कार्ड मिला है यहाँ पे मून और एक्ल से द विन विन आउटकम का। तो ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि हो सकता है आप लोग जो हैं उस इंसान के साथ मैरिड हैं, या फिर मैरिड नहीं है तो उस इंसान ने आपके साथ कोई कमिटमेंट की है। आपको उसने चाहे झूठा झांसा दिया है चाहे सच्चा कहा, एक शादी का, एक स्टेबिलिटी का एक कमिट किया है उसने आपके साथ। तभी आप इस इंसान के लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर उसने ये चीज़ें मुंह से नहीं कही हैं तो आपको फील हो रही है कि उस इंसान के साथ मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं वो इंसान मेरी लाइफ में एक जगह रखता है, ठीक है। 4 नंबर है तो 4 नंबर यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। 11 नंबर जो है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो इंसान जिसके लिए, जिसको जानने के लिए मैं जो है सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो इंसान जो है मुझे एक स्टेबिलिटी का, ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक स्टेबिलिटी का झांसा दे के, या फिर मुझे जो है एक मतलब किसी और के साथ जो है, किसी और के साथ वो जो है स्टेबल कनेक्शन में है, किसी और के साथ आगे मूव ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी इनसिक्योरिटी है। अगर हम उस पार्टनर आपके का देखें तो ये इंसान क्या है, ये इंसान जो है खुद में ही एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। उसको कहीं ना कहीं खुद को ही क्लियर नहीं है, खुद को ही पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में हैंगडमैन आया है, उसकी लाइफ में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, ठीक है। उसकी जो एक एक फैमिली है स्टेबिलिटी, एक फैमिली स्टेबिलिटी है, वो ही कहीं ना कहीं ख़राब हो रखी है। मतलब जो फैमिली से रिलेटेड, चाहे वो उसका स्टेबिलिटी से रिलेटेड जैसे हो गया उसका कोई बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब, वो उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है वो इंसान एक या तो जॉब छोड़ने की सोच रहा है, या फिर नई जॉब में अभी नया नया गया है तो वहाँ अपने आप को एक स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है वो इंसान, ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हमें और क्लियरिटी देगा क्या चल रहा है मेरे व्यूअर। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड जो है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी को बता रहा है कि एक इंसान जो है किसी चीज़ का वेट कर रहा है। और ये कार्ड स्पेशली मुझे एक करियर की वाइब देता हुआ कि ये इंसान अपने करियर के स्टेबल होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को आपसे कम पाता है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये इंसान जो है, इसको लगता है कि आप जो है एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत वेल टू डू हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ही आप हाई फाई हैं, लेकिन ये है कि अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक है। तो इस इंसान को अपने आप को ये कम आंकता है। इसको पता है कि मुझे अपने पार्टनर को, इसने एक वॉन्ड को पकड़ रखा है, इसने अपनी इच्छा, अपने पैशन को पकड़ रखा है, लेकिन वहाँ पे साथ में साथ डाउट भी हैं कि इस इंसान को लगता है कि मैंने जो जहाँ अपने बिजनेस में, अपने काम में इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ मुझे कब जो है एक अच्छा जो एक रिस्पॉन्स मिले और मैं अपने इस रिश्ते में कुछ कर सकूं। या चलिए और देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से और उनके पार्टनर की तरफ से। अब मैं 3 कार्ड निकालूंगी इकट्ठे, 1 2
और ये 3, ये हमें कुछ और बताएंगे। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए, अगर आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं तो एक्शन तो देखो ये इंसान लेना चाहता है, इसके पास कोई एक्शन, मतलब एक तरह से ये कोई फ़ैसला ले चुका है, क्योंकि आपके लिए एक जेन्युइन फीलिंग है। ये इंसान आपके लिए एक जेन्युइन फीलिंग महसूस करता है। कहीं ना कहीं इस इंसान का जो सैक्रल चक्रा है वो भी इसका वक्त इसको ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिखा के ओपन कर रहा है। मतलब कहने का मतलब इसका सैक्रल चक्रा ओपन हो रहा है, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने जो है आपकी तरफ बढ़ना है, इस कनेक्शन को स्टेबल करना है, और जब तक ये नहीं करेगा तब तक इसको भी चैन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि जो इसने सोच रखा है, जो इसने निर्णय ले रखा है, जो इसके पास आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर आपके लिए इसने कुछ भी जो सोचा है, जो आपको देने के लिए सोच रखा है, उस चीज़ में ये आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, रुका हुआ है। देखो, आप देखो कि यहाँ पे हॉर्स जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल वैसे भी सबसे स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसको पता है कि दे हैव जेन्युइन फीलिंग फॉर यू, ठीक है, इसको पता है। और इसको कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि कैसे अंदाज़ा हो रहा है कि इस क्रूशियल टाइम में अगर ये कोई ऐसा टाइम फेस कर रहा है, तभी यहाँ हैंगडमैन का कार्ड आया, या आप कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी हो सकती है ये। अगर दोनों ही कोई ना कोई क्रूशियल टाइम, क्रूशियल नहीं तो कम से कम ऐसा टाइम जब आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्यों मैं इस इंसान को इस अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही। तो ये इंसान भी यही सोच रहा है कि ज़रूर हमारे साथ कोई डिवाइन का है, डिवाइन की सपोर्ट है, या डिवाइन कनेक्शन है, या फिर हमें कुदरत ने मिलाया है, या फिर ये पिछले जन्म का रिश्ता है, या फिर ये सोल में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है कि मैं अपने पार्टनर के लिए जितना भी मैं इससे दूर जाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग में एक तरह से फंस के रह जाता हूँ। फिर मैं उसके प्यार में, फिर मैं उसको सोचता हूँ। और ऐसे टाइम में जहाँ पे कुदरत ने, डिवाइन ने मुझे एक ऐसा टाइम जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी सोच जो है अब काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें जो है भगवान पे छोड़नी पड़ रही हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि ऐसे टाइम में भी अगर मैं अपने पार्टनर को भूल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हमारे में जो बातचीत हुई है, चाहे लड़ाई हुई है, चाहे झगड़ा हुआ है, चाहे प्यार हुआ है, लेकिन मैं इसको भुला नहीं पा रहा, आज भी मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स, आज भी मैं इस बोझ को जो है अपने दिल से नहीं उतार पा रहा। चाहे इसने आपके साथ अच्छा बोला, चाहे इसने बुरा बोला, चाहे आपने बुरा बोला, चाहे, मतलब कहने का मतलब सोचो में तो सब कुछ चल ही रहा है ना। तो ये इंसान और आप जो है ऐसे ही, और बर्डन, आपको भी बर्डन ही हो रहा है। आपको बर्डन ये हो रहा है कि वहाँ से कोई विन विन आउटकम जो है आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब के लिए। चाहे आपको किसी ने गाइड किया है कि आप मेडिटेशन करें, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट यू नीड टू रिलीज़। आप ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है आपके लिए वाजिब है भी, आपको कहीं इससे निकल तो नहीं जाना चाहिए, कहीं आप इसको, इस इंसान को छोड़ तो नहीं देना चाहिए, ये आपके लिए वर्दी है भी ये कनेक्शन या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोग इस रिश्ते के ऊपर सोच रहे हैं, और आपका पार्टनर भी, जिस फीलिंग में मैंने आपको बता दिया। और बताएं व्यूअर्स, लव लाइफ में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, एक्शन भी देखेंगे, रुको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो मिसिंग है वो है एक कंप्लीशन, ठीक है, एक क्लियरेंस, एक क्लियरिटी, ठीक है। तो डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए बता रही है कि विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, कि एक विन विन जो है, आप इस रिश्ते में एक विन विन आउटकम आएगी, लेकिन मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। तो अभी चीज़ों को आप होने दें जैसा हो रहा है, ठीक है। अपने आप को मेडिटेट करें ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपको प्रकृति या यूनिवर्स जो है कुछ हार्श पीरियड दिखा रही है, या फिर इससे दूर रख रही है, तो क्यों रख रही है। तभी यहाँ हैंगडमैन का कार्ड है ना, कि सोचो क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अपने नेचर से हटानी है। मान लो आप उस इंसान को अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत है, तब भी आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तब भी आपको ये रिलीज़, आपको चेजिंग एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको उस इंसान को ज़्यादा सोचना या फिर उसकी चिंता करना, वो भी आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि देखो सबके ऊपर ऊपर वाला है, वो सबका ध्यान रखता है, ठीक है। जिसने ये चंद्रमा, जिसने ये सूर्य, तारे, ऊपर आसमान, सब कुछ बनाया है, फूल पत्ते, इंसान, वो सब कुछ प्लान करके बैठा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हर इंसान जो है एक ही तरह से सोचता है,
हो सकता है आपको आप बड़ा कंसर्न फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, आपको बहुत दुख हो रहा है कि ये इंसान सही भी है या नहीं, कहीं इसकी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम कंसर्न भी फील करते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि उस इंसान की लाइफ में कुछ गलत हो। तो आपको ये भी फील होता है कि हमें कहीं से पता लग जाए कि वो इंसान ठीक ठाक है या नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिलीज, तभी ये कार्ड आया कि आपको इतनी फिक्रें भी नहीं करनी है। कहते फिक्र ना कर फ़क्र कर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है टेंशन एंजाइटी लेने से अच्छा है उस इंसान के लिए आप प्रेयर करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि उसकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो सके। ठीक है, इसके लिए आपको खुद को भी मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। किसी के लिए हम कहते हैं ना, किसी को तब एनर्जी देंगे जब हमारे पास खुद एनर्जी होएगी। आप अगर खुद ही डिप्लीट हैं, खुद ही एक नैरो सोच में हैं, या खुद ही चीज़ों को एक तरह से आप डिटैच नहीं हो पा रहे, तो आप किसी को क्या गुड एनर्जी देंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे मेडिटेट और कंटम्पलेट आया, और थर्ड नंबर पे आया व्हाट यू नीड टू रिलीज़, कि आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, लेकिन आपको अभी भी कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं तो वो भी आपको छोड़ रिलीज़ कर देना है, क्योंकि ऊपर वाला जो जिसने सब कुछ बनाया है उसने सबका सोच रखा है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा प्रवाह हो रही है तो उसके लिए एक प्रेयर कर दें। ए विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, तभी तभी जो है चीज़ें एक जस्टिस होगा आपके साथ, तभी आपके सामने पिक्चर क्लियर आएगी, तभी अगर आप उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ेंगे तभी उसको एक तरह से एक एहसास होगा कि वाकई ये डिवाइन कनेक्शन है, वाकई वो इंसान मेरी ज़िंदगी में एक जगह रखता है। मैं भुला के भी अगर सामने से उसने मुझे बोलना भी छोड़ दिया तब भी मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, तो उसको स्पेस दें, उसको सोचने दें कि क्या वो सोच रहा है और क्या। और हमेशा एक एक्शन, एक उसका वेट छोड़ दें कि वो क्या एक्शन करेगा, वो कब बोलेगा, वो कब ये करेगा। चलिए फिर भी हम देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में नेक्स्ट जो है नियर फ्यूचर में, क्योंकि मुझे तो कार्ड से बताना ही है ना, नियर फ्यूचर में, रिसेंटली फ्यूचर में क्या आता नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में। ओके, 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड भी होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अभी तो अगर आप इस इंसान से कोई एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो एक्शन जो है ज़ीरो है। देख लीजिए, एस ऑफ स्वॉर्ड भी रिवर्स आया, तो अभी जो है अभी इसका सैक्रल चक्र है, हैंग्डमैन की सिचुएशन है आपके पार्टनर की। हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला कि कोई हार्श पीरियड हो सकता है, बीमार हो सकता है कुछ कैरियर या करियर में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पे कोई बैक स्टैबिंग हुई है, या वहाँ पे कोई क्रूशियल सिचुएशन है। देखिए आप यहाँ पे भी देखिए कितना काला काला है, मतलब अभी कोई फैमिली इशू हो जिसको ये जो है फेस कर रहा है, या फिर फैमिली में कोई डेथ हुई है, या फिर किसी का जन्म हुआ है, या फैमिली में कोई फंक्शन है, हो सकता है उसको जो है उसमें ज़्यादा बिजी है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया, पहला ही कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल इसलिए आया क्योंकि वो अभी आपकी तरफ जो है मूव जो है नहीं कर पा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रुका हुआ है अभी। ठीक है, रुका हुआ है क्योंकि किसी और चीज़ में, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है उसमें बिजी है। तो मुझे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ में अभी बुरी ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, या तो कोई फिजिकल इशू लग रहा है, या फिर कोई बैक स्टैबिंग लग रही है, या फिर कोई किसी की डेथ हुई लग रही है, या फिर कोई डेथ नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली में हो सकता है बीमार हो जिसको वो केयर टेकिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ अभी किसी भी एक्शन की कोई उम्मीद ना रखें आप। ठीक है, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट हो रही है इस कनेक्शन में। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं आपकी करियर लाइफ के लिए। प्लीज़ डिवाइन, करियर लाइफ के लिए पहले मून और एकल से ही निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनकी जो कार्ड उल्टे पुल्टे हो गए, चलो कोई बात नहीं। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ में, करियर से रिलेटेड आप क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ कार्ड्स बताएं। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको देखो ना एक चीज़ है, अब मान लो आप कोई काम शुरू करते हैं या कोई जॉब, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाला लैंड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, या फिर चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप, या फिर देखो एक ये चीज़, एक ये सिनेरियो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है।
अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो हो सकता है अभी आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, कहते हैं ना अभी आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, अभी आपको और एफर्ट्स करने हैं, करते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। अभी ये नहीं सोचना कि मुझे मिला क्या है। कई बार होता है ना, हम बिजनेस, कोई काम, कोई धंधा, कोई जो भी काम, कारखाना, कभी भी कोई कोई जॉब, जहाँ पे हम सिर्फ अभी अभी बहुत ज़्यादा एक तरह से काम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, क्लाइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो चीज़ जो है, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने अंदर उखलती है कि मेरे से ये बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, मेरे से जितना काम ले रहे हैं उतना मुझे एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, या फिर मुझे जो है मेरे साथ एक जेन्युइन जो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप उस चीज़ का वेट करें, तो आपको ये कार्ड आके ये बता रहा है टाइम टू गिव रादर देन टेक। कई बार क्या होता है कि टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको अभी सिर्फ इन्वेस्ट करना है, अभी आपको अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, समझ गए। अभी आपको सिर्फ, कहते हैं ना, फल की चिंता नहीं करनी, अभी आपको सिर्फ एफर्ट्स करने हैं। तो आपके लिए यही आया। अब ये पता नहीं किसके लिए मैसेज होगा, टाइम टू गिव रादर देन टेक। चलिए अब हम देखते हैं इसमें से टैरो में से क्या आता है करियर लाइफ के लिए मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ के लिए। भगवान जी बताइए करियर में ये लोग क्या, क्योंकि कई बार देखिए यहाँ पे टू ऑफ, सॉरी भाई अगर जैक की आवाज़ आ रही है तो क्या कर सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स देखिए, हो सकता है जैसे कोई जॉब या कहीं पे आपको एक डिसीज़न बनाना है, या तो किसी चीज़ को छोड़ने का, क्योंकि ये डेथ के साथ आया है, टू ऑफ पेंटिकल डेथ के साथ आया है। या तो आपने किसी चीज़ को छोड़ने का, जैसे हो सकता है कोई जॉब है, कोई जैसे करियर है, आपने शिफ्ट करना है, या फिर करियर में कुछ और चेंज करना है कि मैं ये काम करके देखूं। अगर मुझे बहुत टाइम से मैं एक ही बिज़नेस या एक ही नौकरी करता जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ही मुझे, अगर मैं कहीं और नया काम शुरू कर लूँगा, या फिर इस काम से ये काम में शिफ्ट कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई आपकी लग रही है। तो यहाँ पे एक डेथ के साथ टू ऑफ पेंटिकल्स का आना, कि ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि आप कोई डिसीज़न मेकिंग करना चाह रहे हैं, और जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत लोगों की सुन रहे हैं, आप इसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, ठीक है। तो आप अपनी जो प्लान्स होते हैं ना, उनको सबके साथ मत बताओ। उसको कोई एक दो ऐसे विश्वसनीय लोग हों जो आपको लगे कि ये आपको सही राय देते हैं, या फिर ये आपको गलत गाइड नहीं करेंगी, ठीक है। सबको मत बताओ, उन पर्टिकुलर लोगों को ही बताओ और सुनो, उनकी भी सुनो, लेकिन फिर लास्ट में जो आपका दिल कहता है उस वो डिसीज़न लो, ठीक है। जो भी आपने करियर में एक डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ देखो ना, जगलिंग की सिचुएशन आ रही है, मतलब एक इंसान जो है इनडिसाइसिव है, या फिर कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी तो उसकी सोच जो है, कभी तो वो सोचता है मैं ये कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, और कभी बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाता है कि बिल्कुल ही मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, या फिर मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको लग रहा है आप अपने करियर में, ठीक है। अब करियर की बात हुई है तो पेंटिकल आ गए, मतलब जो चीज़ें आपसे जुड़ी हैं, जिनको आप, हो सकता है आप कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपको लग रहा होता है कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ ना ये काम, इसलिए मुझे ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट तो ये ले जाता है। लेकिन आप दूसरे साइड पे ये भी सोच के देखो, कई बार हम खुद से कोई काम करते हैं तो वो नहीं इतना चल सकता, और किसी के साथ करते हैं तो कई बार वो ही फलीभूत, लेकिन हम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हम इसको छोड़ दें और अपना इंडिपेंडेंट करें, तभी शायद जो है हमें कोई अच्छी गेनिंग हो। तो ये चीज़ें बड़े सोच समझ के ये फ़ैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेन जो गाइडेंस आई है उसको देख के आप जो है फ़ैसला ले सकते हैं। गिव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अगर आप अभी किसी अपने जो उसको क्या बोलते हैं, जो एसोसिएट करता है जो आपके साथ, मान लो कोई भाई बंधु है, जैसे भाई बंधु नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, पार्टनर, मान लो आपने किसी के साथ बिज़नेस शुरू किया है, भाई बंदी में क्या उसको बोलते हैं यार, पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा, पार्टनरशिप में, हाँ चलो पार्टनरशिप में आप मान ले आपको कोई काम आपने स्टार्ट किया है या आप कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप इंडिविजुअल करें, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि टाइम टू गिव रादर देन टेक। मतलब अगर आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा भी लगाने पड़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपना अलग करेंगे, अलग कुछ करें, तो आप करें, लेकिन आप
थोड़ा टाइम जो है अभी और एफर्ट्स लगाएं, अभी एकदम से जल्दी से कोई निर्णय ना लें, ठीक है, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है कि अभी आपको और एफर्ट्स करने हैं। फिर आपको देखना है कि आपको अलग से कुछ करना है या इसी, देखो ये तो एक टाइप का सिनेरियो होगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि उन्होंने न्यू काम या फिर जॉब को छोड़ के बिज़नेस में जाना है, तो वहाँ पे भी आप अभी जो है फैसले को थोड़ा रोकें, क्योंकि आप खुद ही ऐसे हैं, कभी क्या सोच रहे 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 हैं। कभी आपको आपके पास्ट के बारे में सोच के खौफ आता है, डर आता है कि मैं ये निर्णय लूँ या ना लूँ। तो अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी फ्लक्चुएट हो रही है तो अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाए। कहते हैं ना थोड़ी देर हो, जैसा पंजाबी च कहा तेल देखो तेल दी धार देखो, तो वो देखो। अभी अभी आप थोड़ा टाइम देखो और थोड़ा ऑब्ज़र्व करो और फिर फैसला लो, ठीक है व्यूवर्स। तो ये थी आप लोगों की करियर लाइफ के लिए। और भी देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ में। करियर लाइफ में बताएं भगवान जी। देखिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई किसी से बात करना ज़रूरी है आपका। हो सकता है आप बिना किसी से मान लो आपका कोई वो ही है, पार्टनर ही है, ठीक है, या फिर कोई भी जो जिस जहाँ पे आप जॉब करते हैं, कोई आपका मैनेजर है या कोई जिससे आपको बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो आप पहले ही फैसला लेने से अच्छा पहले कम्युनिकेट करें। पहले वो अपनी प्रॉब्लम या वो अपनी जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या फिर जो आप एक इनसिक्योरिटी फील करें कि मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे कुछ हासिल भी होगा या नहीं, तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करें, ना कि एकदम से खोल दें, सॉरी छोड़ दें। मतलब चाहे वो बात आप अपने पार्टनर अपने जो ऑनर हैं उनसे करें या फिर जिससे भी आपको लगता है कि इससे बात करके सॉर्ट आउट हो सकता है या मुझे क्लियर हो सकता है, तो पहले बात करें, पहले कम्युनिकेट करें, एकदम से फैसला ना लें, ठीक है जी। और एक कार्ड और आया था, मैंने उसको अंदर कर दिया, मैं उसको निकाल के ही रहूँगी। दो आ गए, एक को निकालना, तो बस यही देखो फिर दोबारा जगलिंग और 3 ऑफ पेंटिकल, जबकि मैंने बीच में रख दिए ये कार्ड, फिर भी दोबारा आए हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़े, कि आप किसी से हेल्प लेके आपको काम करना चाहिए या फिर किसी से सलाह लेनी चाहिए। तो आप सलाह लें, लेकिन सबको मत बताएं। किसी ऐसे बंदे से सलाह लें जो आपको लगे कि वाकई ये आपको अच्छा गाइड करेगा या ये आपकी उन्नति से इन्वियस नहीं होगा। क्योंकि कई बार होता है ना, हम ऐसे लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं जो पहले ही नहीं चाहते हम आगे बढ़े, वो आपको किसी ना किसी तरह से रोक देंगे। या फिर आप कुछ ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हैं जो आपको नहीं नहीं ऐसे कर ले कर ले कर ले एम मतलब तैस में आपको ला रहे हैं, लेकिन सोच समझ के आपको जवाब नहीं दे रहे। तो ये आपने अपने दिमाग को सोच, तभी यहाँ पे मेडिटेट और कंtemplate की पहले एनर्जी आई थी, चाहे लव लाइफ में आई थी, लेकिन कार्ड तो आया ही था ना कि आपको थोड़ा सा और सोचने समझने की ज़रूरत है अगर आप एटलीस्ट अगर आप कोई निर्णय लेने लगे हैं। और बताएं भगवान जी क्या बताना चाहिए, अब गाइडेंस दें करियर के लिए। करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। शो द वर्ड द रियल यू। देखिए तभी शायद पहले आपके लिए कार्ड आया था कि अभी आपको मतलब अभी जो है रादर देन टेक, अभी सिर्फ देने का टाइम है, लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो शो द वर्ड द रियल यू। तो अगर अगर आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको अभी आपको सही मंजिल नहीं मिली या सही दिशा नहीं मिली, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आपको कहा जा रहा है कि शो द वर्ड द रियल यू, कि आप पहले रियल अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाएं, अपने आप को एक जो भी जितनी भी आपके अंदर एफिशिएंसीज हैं पूरा एक तरह से आप, ताकि आप अपनी सेल्फ को एक जवाब दे सकें, कहीं ना कहीं आपको लगे कि मैंने अपना 100% दिया। क्योंकि देखो अगर इंसान अपना 100% देता है ना किसी चीज़ में और वहाँ पे उसको अगर शिकस्त या हार का सामना भी करना पड़ता है ना, तो उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती, वो ज़्यादा दुखी नहीं होता, पछताता नहीं है। वो पछताता तब है जब उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती है, या फिर उसको कोई सामने वाला मिसगाइड करता है, या फिर उसको कोई धोखा मिल जाता है, तब वो ज़्यादा जो है डिप्लीट हो जाता है, निराश हो जाता है और कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि शो द वर्ड द रियल यू। हो सकता है अभी आपको एक्नॉलेज ना मिले, अभी आपको सिर्फ एफर्ट्स ही करने पड़े, लेकिन कुछ टाइम जब आपका जो वो जो आपका जितना भी आपने एफर्ट्स किए हैं वो जो है जेन्युइन होंगे, तो ज़रूरी आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। ज़रूर ही वो चीज़ें सामने आएंगी और
पूरा जो दुनिया है आपकी, जो उस सेल्फ को, जो वो उसके टैलेंट को, आपके आपके जो जो आपने एफर्ट्स किए हैं उनको उनको एक्नॉलेज करेगी, करना पड़ेगा उसको। ठीक है व्यूअर्स, ओके, ये थी आप लोगों की करंट लाइफ में क्या चल रहा है, करियर और लव लाइफ में। तो ये करंट अपडेट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें अपना। बहुत ही सर्दी आ रही है तो धीरे धीरे अपना ख्याल रखें, गर्म पानी पीते रहें, और बस ओके, बाय।